ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रश्न का जन्म काशी की संकरी गलियों में गंगा की हवा बह रही थी। सुबह की आरती की ध्वनि अभी अभी थमी थी, पर घंटियों की प्रतिध्वनि मन में गूंजती रह जाती है, जैसे कोई प्रश्न बार बार लौट कर आता हो। उसी गलियों में रहने वाला युवक आरव आज कुछ अधिक ही विचलित था। बचपन से उसने अपने घर में अलग अलग नाम सुने थे। माँ राम नाम जपती थी, दादी कृष्ण की लीलाओं में डूबी रहती थी, पिता सोमवार को शिवालय जाते थे और बहन नवरात्र में माँ दुर्गा के भजनों से घर भर देती थी। आरव का मन पूछता, इतने नाम, इतने रूप, क्या मेरी भक्ति बिखर रही है? उस दिन आरव घाट की सीढ़ियों पर बैठा गंगा को देख रहा था। जल की धारा जैसे उसके भीतर की उलझन बनकर बह रही थी, कभी शांत, कभी अशांत। तभी पास बैठे एक वृद्ध साधु ने उसकी बेचैनी पहचान ली। वत्स, साधु बोले, आज मन में कौन सा प्रश्न है? आरव ने कहा, बाबा, मैं कभी ओम नमः शिवाय जपता हूँ, कभी राम नाम निकल पड़ता है, कभी कृष्ण। क्या यह उचित है? कहीं मेरी भक्ति बिखर तो नहीं रही? साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे वे यह प्रश्न युगों से सुनते आए हो। उत्तर सरल है, उन्होंने कहा, पर उसे समझने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा का आह्वान साधु ने आरव को पास के वन की ओर जाने का संकेत किया। वहां एक प्राचीन आश्रम है, वे बोले, जहां नाम और रूप के रहस्य खुले हैं। आरव ने उसी क्षण निश्चय किया। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में पहाड़ आए, नदियां मिली, जंगलों की शांति ने उसे घेरा। हर कदम पर उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती, कभी राम, कभी शिव, कभी कृष्ण। एक रात उसने स्वप्न देखा। एक उज्जवल प्रकाश में महादेव प्रकट हुए। उनके वचन गूंजे, भक्ति कभी बिखरती नहीं वत्स, जो सत्य से जुड़ जाता है वह टूटना नहीं जानता। आरव की नींद खुली तो आंखें नम थीं, पर मन हल्का। आश्रम का द्वार, अगली सुबह वह आश्रम पहुंचा। द्वार पर लिखा था, भाव ही द्वार है। भीतर प्रवेश करते ही उसे अलग अलग कक्ष दिखे। एक कक्ष में रामायण का पाठ चल रहा था, दूसरे में कृष्ण लीला, तीसरे में शिव तांडव स्तोत्र और चौथे में देवी उपासना। आरव का मन फिर डगमगाया, इतनी विविधता। तभी आश्रम के गुरु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, यह विविधता भ्रम नहीं, विस्तार है। गुरु का उपदेश। गुरु बोले, नाम अनेक हैं, पर चेतना एक। जैसे सूर्य एक है, किरणें अनेक। जब भक्त किसी नाम से प्रेम करता है, वह उसी एक सत्य से जुड़ता है। उन्होंने जल से भरा एक पात्र दिखाया। यदि इसे अलग अलग पात्रों में डाल दो, क्या जल बदल जाएगा? आरव समझने लगा। राम का भाव पहले कक्ष में राम नाम का जप था। गुरु बोले, राम नाम मन को मर्यादा देता है, अहंकार को शांत करता है। जहां मनुष्य टूटता है, वहां राम संभालते हैं। आरव ने अनुभव किया, राम नाम लेते ही मन में स्थिरता आई। कृष्ण की लीला, दूसरे कक्ष में कृष्ण की बांसुरी बज रही थी। गुरु बोले, कृष्ण नाम प्रेम सिखाता है, जीवन के हर रंग को स्वीकार करना। आरव के मन में आनंद उमड़ा। शिव का वैराग्य, तीसरे कक्ष में ओम नमः शिवाय गूंज रहा था। गुरु ने कहा, शिव नाम मोह को काटता है, आत्मा को मुक्त करता है। आरव को भीतर गहरी शांति मिली। शक्ति का साहस, चौथे कक्ष में देवी स्तुति थी। गुरु बोले, शक्ति नाम भय को हरता है, साहस जगाता है। आरव के भीतर अद्भुत बल का संचार हुआ। एकीकरण। गुरु ने कहा, अब आंखें बंद करो। आरव ने आंखें बंद की। उसने देखा, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति सब एक प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। गुरु की आवाज आई, यही परम सत्य है। नदी और सागर। गुरु बोले, नदियां अनेक हैं, पर सागर एक। भक्ति की धाराएं अलग दिखे, पर मंजिल एक। आरव के सारे प्रश्न शांत हो गए। वापस ही आरव काशी लौटा। वही गलियां, वही घाट, पर मन बदल चुका था। अब जब वह किसी भी नाम का जप करता, भीतर एक ही शांति उतरती। संदेश आरव ने लोगों से कहना शुरू किया, नामों में मत उलझो, भाव को पहचानो। धीरे धीरे लोग उसकी शांति से प्रभावित होने लगे। महादेव का वचन। एक रात फिर स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। जो हर नाम में मुझे देख ले, वही समदर्शी है। अखंड भक्ति। आरव समझ चुका था, अखंड भक्ति का अर्थ एक नाम नहीं, एक भाव है, पूर्णता। उस दिन गंगा के तट पर आरव ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, हे प्रभु, आप हर नाम में हैं। गंगा की धारा मुस्कुरा उठी, जैसे सागर ने नदी को स्वीकार कर लिया। आरव का मन पूछता, इतने नाम, इतने रूप, क्या मेरी भक्ति बिखर रही है? उस दिन आरव घाट की सीढ़ियों पर बैठा गंगा को देख रहा था।
जल की धारा जैसे उसके भीतर की उलझन बनकर बह रही थी, कभी शांत कभी अशांत। तभी पास बैठे एक वृद्ध साधु ने उसकी बेचैनी पहचान ली। वत्स, साधु बोले, आज मन में कौन सा प्रश्न है? आरव ने कहा, बाबा, मैं कभी ओम नमः शिवाय जपता हूं, कभी राम नाम निकल पड़ता है, कभी कृष्ण। क्या यह उचित है? कहीं मेरी भक्ति बिखर तो नहीं रही? साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे वे यह प्रश्न युगों से सुनते आए हों। उत्तर सरल है, उन्होंने कहा, पर उसे समझने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा का आह्वान। साधु ने आरव को पास के वन की ओर जाने का संकेत किया। वहां एक प्राचीन आश्रम है, वे बोले, जहां नाम और रूप के रहस्य खुले हैं। आरव ने उसी क्षण निश्चय किया। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में पहाड़ आए, नदियां मिली, जंगलों की शांति ने उसे घेरा। हर कदम पर उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती, कभी राम, कभी शिव, कभी कृष्ण। एक रात उसने स्वप्न देखा। एक उज्जवल प्रकाश में महादेव प्रकट हुए। उनके वचन गूंजे, भक्ति कभी बिखरती नहीं वत्स, जो सत्य से जुड़ जाता है वह टूटना नहीं जानता। आरव की नींद खुली तो आंखें नम थीं, पर मन हल्का। आश्रम का द्वार। अगली सुबह वह आश्रम पहुंचा। द्वार पर लिखा था, भाव ही द्वार है। भीतर प्रवेश करते ही उसे अलग अलग कक्ष दिखे। एक कक्ष में रामायण का पाठ चल रहा था, दूसरे में कृष्ण लीला, तीसरे में शिव तांडव स्तोत्र और चौथे में देवी उपासना। आरव का मन फिर डगमगाया। इतनी विविधता! तभी आश्रम के गुरु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, यह विविधता भ्रम नहीं, विस्तार है। गुरु का उपदेश। गुरु बोले, नाम अनेक हैं, पर चेतना एक। जैसे सूर्य एक है, किरणें अनेक। जब भक्त किसी नाम से प्रेम करता है, वह उसी एक सत्य से जुड़ता है। उन्होंने जल से भरा एक पात्र दिखाया। यदि इसे अलग अलग पात्रों में डाल दो, क्या जल बदल जाएगा? आरव समझने लगा। राम का भाव पहले कक्ष में राम नाम का जप था। गुरु बोले, राम नाम मन को मर्यादा देता है, अहंकार को शांत करता है। जहां मनुष्य टूटता है, वहां राम संभालते हैं। आरव ने अनुभव किया, राम नाम लेते ही मन में स्थिरता आई। कृष्ण की लीला। दूसरे कक्ष में कृष्ण की बांसुरी बज रही थी। गुरु बोले, कृष्ण नाम प्रेम सिखाता है, जीवन के हर रंग को स्वीकार करना। आरव के मन में आनंद उमड़ा। शिव का वैराग्य। तीसरे कक्ष में ओम नमः शिवाय गूंज रहा था। गुरु ने कहा, शिव नाम मोह को काटता है, आत्मा को मुक्त करता है। आरव को भीतर गहरी शांति मिली। शक्ति का साहस। चौथे कक्ष में देवी स्तुति थी। गुरु बोले, शक्ति नाम भय को हरता है, साहस जगाता है। आरव के भीतर अद्भुत बल का संचार हुआ। एकीकरण। गुरु ने कहा, अब आंखें बंद करो। आरव ने आंखें बंद की। उसने देखा, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति सब एक प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। गुरु की आवाज आई, यही परम सत्य है। नदी और सागर। गुरु बोले, नदियां अनेक हैं, पर सागर एक। भक्ति की धाराएं अलग दिखें, पर मंजिल एक। आरव के सारे प्रश्न शांत हो गए। वापसी। आरव काशी लौटा। वही गलियां, वही घाट, पर मन बदल चुका था। अब जब वह किसी भी नाम का जप करता, भीतर एक ही शांति उतरती। संदेश। आरव ने लोगों से कहना शुरू किया, नामों में मत उलझो, भाव को पहचानो। धीरे धीरे लोग उसकी शांति से प्रभावित होने लगे। महादेव का वचन। एक रात फिर स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। जो हर नाम में मुझे देख ले, वही समदर्शी है। अखंड भक्ति। आरव समझ चुका था, अखंड भक्ति का अर्थ एक नाम नहीं, एक भाव है, पूर्णता। उस दिन गंगा के तट पर आरव ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, हे प्रभु, आप हर नाम में हैं। गंगा की धारा मुस्कुरा उठी, जैसे सागर ने नदी को स्वीकार कर लिया। नाम से परे अनुभव की यात्रा। मौन की साधना। आश्रम से लौटने के बाद आरव के जीवन में एक नया चरण शुरू हुआ। अब वह शब्दों से अधिक मौन को समझने लगा था। वह प्रातः गंगा तट पर बैठता, बिना किसी विशेष मंत्र के, केवल श्वास के साथ बहता हुआ। कभी श्वास के साथ राम भीतर उतरता, कभी शिव अपने आप उभर आता। उसे यह बोध हुआ कि नाम कभी जबरन नहीं आते, वे हृदय की अवस्था के अनुसार स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे प्यास में जल का स्मरण होता है, वैसे ही मन की दशा के अनुसार ईश्वर का कोई नाम उभर आता है।
भीतर का युद्ध एक दिन आरव के जीवन में पुनः कठिनाई आई। व्यापार में हानि, अपनों की अपेक्षाएं और समाज का दबाव सब एक साथ आ खड़े हुए। उस रात उसका मन अशांत था। वह सोचने लगा, यदि भक्ति सत्य है तो यह कष्ट क्यों? उसी क्षण उसके मुख से निकला, हे मां दुर्गे। यह पुकार किसी मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक बालक की तरह थी। और आश्चर्य, उसके भीतर भय की जगह दृढ़ता ने ले ली। वह समझ गया कि शक्ति का नाम संकट में इसलिए आता है क्योंकि वही उस समय आवश्यक होता है। गुरु से पुनः भेंट कुछ समय बाद आरव पुनः आश्रम गए। गुरु मुस्कुराए, जैसे सब जानते हो। गुरु बोले, वत्स, अब तुम समझने लगे हो कि नाम चयन नहीं होते, वे प्रकट होते हैं। आरव ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि हर नाम मुझे अलग दिशा में नहीं, बल्कि भीतर की अलग परत में ले जाता है। गुरु ने सिर हिलाया, यही सत्य है। चेतना के स्तर गुरु ने समझाया। राम नाम मन को अनुशासन देता है, कृष्ण नाम हृदय को प्रेम सिखाता है, शिव नाम अहंकार को गलाता है, शक्ति नाम आत्मा को निर्भय बनाता है। ये चारों मिलकर साधक को पूर्ण बनाते हैं। आरव ने पहली बार भक्ति को संतुलन के रूप में देखा, न कि किसी एक रूप की सीमा में। स्वप्न में दर्शन। एक रात्रि आरव ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। वह एक विशाल आकाश में खड़ा था। सामने 4 दिशाओं से प्रकाश आ रहा था, नीला, पीत, श्वेत और लाल। धीरे धीरे वे चारों प्रकाश एक बिंदु में समाहित हो गए। उस बिंदु से एक ही वाणी निकली, मैं नाम नहीं, मैं अनुभव हूं। आरव की आंखों से अश्रु बह निकले। समाज का प्रश्न अब लोग आरव से पूछने लगे, तुम किसके भक्त हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं उस सत्य का भक्त हूं जो हर नाम में बोलता है। कुछ लोग भ्रमित हुए, कुछ ने विरोध किया, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके मन को शांति मिली। नदी का विस्तार। आरव ने महसूस किया कि अब उसकी भक्ति नदी से सरोवर बन रही है, गहरी, स्थिर और शांत। अब उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, न किसी को समझाने की, न स्वयं को साबित करने की। महादेव का अंतिम संकेत एक दिन ध्यान में उसे स्पष्ट अनुभूति हुई। वत्स, जब नाम गिर जाते हैं और केवल प्रेम बचता है, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। यह महादेव का संकेत था, सूक्ष्म पर पूर्ण। साधक से सहायक तक अब आरव साधक मात्र नहीं रहा। जो भी भ्रम में आता वह उसे केवल एक बात कहता, जिस नाम से मन जुड़ जाए उसी से चलो, रुकना मत। आरव गंगा तट पर बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। उसके होठों पर कोई विशेष नाम नहीं था, फिर भी भीतर ईश्वर उपस्थित था, क्योंकि अब वह जान चुका था, ईश्वर नामों में नहीं, उस मौन में मिलते हैं जहां अहंकार समाप्त हो जाता है।